1937 का जो भारत अधिनियम है उसमें ये बात निकल के सामने आई कि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। इससे पहले भारतीयों को अपना संविधान बनाने की जरूरत है। उस संविधान में वो भारत को कैसे डिजाइन करते हैं, यहाँ का शासन प्रशासन कैसे चलेगा, इस बात का इंतजाम संविधान के रूप में भारतीयों को कर लेना चाहिए। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और तमाम लोग उस समय के जो लोग थे उन्होंने भारत के संविधान पर मनन चिंतन किया। भारत के संविधान के ऊपर एक राय लोग नहीं हो रहे थे, तो अंग्रेजों ने 1930, 1931 और 1932 ये 3 साल लगातार भारतीय नेताओं के साथ ब्रिटेन के अंदर जो है गोलमेज कॉन्फ्रेंस के रूप में चर्चा की। उसमें एक राय नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने फिर भारतीयों को अंतिम हिदायत दी कि अगर आप अपना देश का संविधान नहीं बना पा रहे हैं तो फिर अंग्रेजों को इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उस समय जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और इस तरह के कई सारे नेताओं ने एक राय होकर के ये डिसाइड किया कि हम अपने संविधान को बनाने के लिए तैयार हैं। तो उस समय डॉक्टर अंबेडकर को संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया और डॉक्टर अंबेडकर को संविधान बनाने का मौका मिला। तो डॉक्टर अंबेडकर ने दुनिया के तमाम संविधानों में जो अच्छाई है, जो मानवता के हित में जो नियम थे, जो इंसानियत के हित में थे, जो पशुओं के हित में थे, जो प्रकृति के हित में थे, जो हर एक व्यवस्था के लिए हितकर थे, उन तमाम संविधानों से अच्छी बातों को पढ़ करके और भारत से भी बहुत सारी अच्छी बातों को उन्होंने पढ़ा, भारतीय इतिहास से उसको खोज निकाला। उसमें सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और बुद्ध की विरासत, जो 5000 साल पहले मूल निवासी जो संस्कृति थी, जो द्रविड़ सभ्यता थी, जो नागवंशी सभ्यता थी, उसके कुछ महत्वपूर्ण जनहितैषी न्यायप्रद महत्वपूर्ण बातों को निकाल करके डॉक्टर अंबेडकर ने और दुनिया के लोगों, दुनिया के संविधान से जो अच्छी चीजें हैं उसको निकाल करके इसका एक पूरा मनन चिंतन करने के बाद एक रूप में सारी बातों को उन्होंने संविधान में लिखने का काम किया। और भारत के अंदर जो मनुस्मृति में जो जघन्य अपराध थी, जो गलत नियम थे, उनको इस संविधान से दूर रखा। जो शरीयत का काला कानून था उसको दूर रखा, जो मनुस्मृति का काला कानून था उसको दूर रखा। मेरे बहन भाइयों, आज 15 अगस्त 2025 को मेरे देशवासियों, आप लोगों के बीच में जो सही और गलत है यह आपको समझने की जरूरत है। आज हमारे देश के जो कॉलेजों में युवा पढ़ते हैं, जो यूनिवर्सिटियों में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनसे सच्चा इतिहास देश का वो छुपाया गया है। लेकिन आज जो दुनिया में जो यूट्यूब है, जो गूगल है, इससे आप मेरी हर एक चीज को सर्च कर सकते हो। तो डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय इतिहास से, भारतीय विरासत से, बुद्धकालीन जो अच्छी चीजें थी उनको, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक के टाइम पर जो विश्व गुरु का दर्जा भारत को मिला था, उन चीजों को निकाल करके और जो दुनिया से जो अच्छाई थी, जो अच्छे नियम थे, जनता के हित में जो अच्छे कायदे कानून थे, जो अच्छे कानून थे, उनको इकट्ठा करके भारतीय संविधान के रूप में लिखा। 2 साल 11 महीना 18 दिन लगातार डॉक्टर अंबेडकर भारत का कानून बनाते रहे और भारत का कानून दुनिया का सबसे अच्छा कानून बनकर तैयार हुआ। और उसी कानून को 2 साल 11 महीना 18 दिन में लिखने का काम चलता रहा। तो मैं आपको पहले बताया कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया, लेकिन कानून नहीं बना था, संविधान नहीं बना था। तो ये 15 अगस्त 1947 से लेकर के 1950 तक ये कानून का बनने का सिलसिला चालू हुआ। और 15 अगस्त जो 26 जनवरी है 1950 को मेरे देश का कानून लागू हो गया और उसी समय से आज तक भारत के कानून से देश चल रहा है। ना जब देश आजाद हुआ, देश का कानून लागू हुआ, ना जब से भारत पे किसी प्रकार का कोई विदेशी हमला हुआ, ना भारत गुलाम हुआ। इससे पहले भारत कई हमलावरों का गुलाम हुआ,
कई विदेशी जातियों का गुलाम हुआ, लेकिन आज भारत अखंड है, अक्षुण्ण है। आज भारत सुरक्षित है। आज भारत की सेना बराबर हमारे देश में मुस्तैदी से काम कर रही है। जल सेना, वायु सेना, थल सेना, यहाँ के आईएएस, आईपीएस, यहाँ का चपरासी से लेके कलेक्टर, और यहाँ की जो न्याय व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट जो है सारे प्रकार के जो कोर्ट जो आज काम कर रहे हैं वो भारत के संविधान के हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर आज 15 अगस्त के मौके पे मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज हमारे ही देश के लोग जो हम पे हुकूमत कर रहे हैं, जो कई संगठन बना कर देश में लोग जो फितरती माहौल बना रहे हैं, मैं कहने में कोई गुरेज नहीं करना चाहता हूं। हमारे देश में आरएसएस नाम का संगठन, जो इस देश के मनुस्मृति को मानने वाला जो संगठन है, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को सींचने वाला संगठन है, जो समता में विश्वास नहीं करता, स्वतंत्रता में विश्वास नहीं करता, भाईचारे में विश्वास नहीं करता, न्याय में विश्वास नहीं करता, इस आरएसएस के संगठन के लोगों ने भारत के इस तिरंगे झंडे को जो आज हम लोग घर घर पे लहरा रहे हैं, इसको अपने मुख्यालय पर सन 2000 तक अपने संघ मुख्यालय के ऊपर इन्होंने अपने भारत का तिरंगा नहीं फहरने दिया। उसको अपने मुख्यालय के ऊपर इन्होंने कभी नहीं फहराया। ऐसे देशद्रोही लोग, इन्होंने भारत के संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो ये आरएसएस के लोगों ने, उस समय के नेताओं ने इसका विरोध किया कि ये विदेशों की नकल से बना हुआ संविधान है, इसको हम नहीं मानेंगे। इन्होंने जो आरएसएस के मुखपत्र है, उस समय के इनके जो मैगजीन है, उस समय के इनके नेता है, इनके कई सारे जो लेख आज भी उसमें लिखे हुए पड़े हैं। इन्होंने भारत के संविधान का विरोध किया, भारत के तिरंगे का झंडे का विरोध किया, भारत के लोकतंत्र का विरोध किया, और आज भी ये लोग समय समय पे भारत के संविधान को जलाने का काम करते हैं, उसकी प्रतियों को फाड़ने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। हमारे देश के जो सबसे बड़े विपक्षी नेता है राहुल गांधी, क्यों चिल्ला कर इस बात को रख रहे हैं कि इस देश में जो सबसे खतरनाक जो काम करने में लगा हुआ है, वो जो हिंदू धर्म के जो ठेकेदार हैं, जो जनता को हिंदू धर्म के नाम पे गुमराह कर रहे हैं, इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। ये हमें हिंदू तो बनाना चाहते हैं लेकिन कलेक्टर बनाना नहीं चाहते। ये हमें हिंदू तो बनाना चाहते हैं लेकिन जज बनाना नहीं चाहते, इंजीनियर बनाना नहीं चाहते, डॉक्टर बनाना नहीं चाहते, प्रोफेसर बनाना नहीं चाहते। ये हमें शासन प्रशासन में रूल करने के पावर देना नहीं चाहते। ये हमें इस देश की जो लोकसभा विधानसभा, उसमें हमें जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और सांसद, विधायक और मंत्री नहीं बनाना चाहते। ये लोग हम पर हुकूमत करने का इरादा रखते हैं। ये मुट्ठी भर लोग हमारे भारत के ऊपर ये कहते हैं कि हमारे पुरखों ने इस भारत को रहने लायक बनाया है, हम इस पे राज करने के लिए आए हैं, हम इस पे राज करेंगे। लेकिन मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं कि इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। ये लोग जहरीले लोग हैं। ये लोग धर्म के नाम पर मेरे देश के पिछड़ी जाति के लोगों को, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को ये लड़ाने का काम करते रहते हैं। ये धर्म के नाम पे लड़ाने का काम करते हैं। हमारे युवाओं को ये कॉलेजों की तरफ नहीं भेजते, यूनिवर्सिटियों की तरफ नहीं भेजते। ये लोग जिन मंदिरों में इनकी कमाइयां होती है, जहां पर ये अरबों खरबों की दान दक्षिणा लेकर के इनके बेटे बेटियों को विदेश पढ़ाने के लिए भेजते हैं, उन्हें बड़े बड़े उद्योगपति बनाने के लिए काम करते हैं, उन्हें बड़े बड़े अधिकारी बनाने का लिए काम करते हैं। और हमारे जो मूल निवासी बहन भाई है, हमारे जो पिछड़ी जातियों के भाई है, हाथी, नाई, धोबी, परमार, तेली, ममोली, पाटीदार, अनुसूचित जनजाति में आदिवासी और ये पलाई, चमार, भंगी, बसोड़, नाई, धोबी, इन तमाम जाति के नौजवानों को ये धार्मिक आडंबर में उलझाना चाहते हैं। उनसे कांवड़ यात्रा में उनको लगाते हैं, उन लोगों को जो है धार्मिक आडंबरों में उलझाते हैं, बड़े बड़े आयोजन कराते हैं, बड़ी बड़ी जो यात्राएं करते हैं, और उसमें हमारे भोले भाले बहन भाई बेमौत मर जाते हैं, भीड़ में दब के मर जाते हैं, पहाड़ के नीचे आ जाते हैं। उनको इन लोगों ने बोल दिया कि तुम्हारी गरीबी है,
तुम्हारी लाचारी है, तुम्हारा मकान नहीं बना, तुम्हारे बच्चे की नौकरी नहीं लगी, तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे, तुम लोग बहुत कुछ करते हो लेकिन फायदा नहीं मिल रहा, इसका एकमात्र कारण है कि तुम्हारा किस्मत कहीं ना कहीं खराब है। तुम जाओ मंदिरों की शरण में, तुम जाओ कंदराओं में, तुम जाओ गुफाओं में और वहां पर भगवान के दर्शन करके आओ, वहां पर चढ़ावा दे करके आओ, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी, तुम्हारा फायदा हो जाएगा। ऐसे मेरे मूल निवासी नौजवान भाइयों जो 6743 जातियों में बटे हुए हैं, ये उन लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, ये उन लोगों को गलत दलदल में धकेलने का काम करते हैं। भारत का संविधान आपको बचा सकता है। भारत के संविधान में विश्वास कीजिए, एकमात्र सब समस्याओं का संविधान है, सब समस्याओं का समाधान है भारत का संविधान। आप भारत के संविधान के लिए अपने खून की अंतिम बूंद तक लड़ाई लड़िए, अपनी जान देने के लिए तैयार रहिए, अपनी मनुस्मृति को आप इस देश में आने से रोकिए। लेकिन आज जो शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, जो बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, वो भी कहीं न कहीं आरएसएस से दबे हुए हैं। आज वो ये जो बीजेपी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जिसका जो लगाम है, जिसका जो नियंत्रण है, वो आरएसएस के पास है, वो आरएसएस के लोगों के पास है। और आरएसएस के लोग अधिकारियों पर दबाव बनाते हैं, आईएएस आईपीएस पे दबाव बनाते हैं, इंजीनियर डॉक्टरों पे दबाव बनाते हैं। सुनने में तो यहाँ तक आता है और ये देखने में भी आया है कि न्यायपालिका भी ये लोग प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, आप सब बहन भाइयों जो आज 15 अगस्त पे आज मेरी बात सुन रहे हैं, सबसे कहना चाहता हूँ, इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। हमें अपने अधिकारियों में भाईचारा बनाने की जरूरत है, हमारे कर्मचारियों में भाईचारा बनाने की जरूरत है। और जो हम जातियों में बटे हैं, इस जातियों की जंजीरों को तोड़ करके हमें समाज बनाने की जरूरत है। हम लोगों को मिल करके भारत को मजबूत बनाने की जरूरत है। ये हमारी जो आजादी हमें मिली है, ये आजादी कोई गहना नहीं है कि जिसको हम लोग श्रृंगार के रूप में पहन ले। आजादी चोर भी चाहता है कि चोरी करने में मुझे कोई पकड़े नहीं, अपराधी भी चाहता है कि मेरी फांसी ना हो, ऐसी आजादी चाहता है। आजादी लुटेरा भी चाहता है, आजादी जो है वो गंदे से गंदा बलात्कारी आदमी भी आजादी चाहता है। तो आजादी कोई विकल्प नहीं है। हम लोग जो देश पे भाईचारा चाहते हैं, हम भी आजादी चाहते हैं। तो आजादी शब्द सुनने में अच्छा है, ये जो स्वतंत्रता है ये सुनने में अच्छा है, लेकिन स्वतंत्रता के लिए जानकार बन के रहना पड़ता है। स्वतंत्रता उन्हीं लोगों के हाथ में रहती है। स्वतंत्रता को वही लोग कायम रख सकते हैं जो जानकार होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, जो वैज्ञानिक सोच के लोग होते हैं, जिनकी दूरदृष्टि होती है, जो भूगोल को जानते हैं, जो इतिहास को जानते हैं, जो विज्ञान में भरोसा करते हैं, जो अपनी संस्कृति को जानते हैं, अपने इतिहास को जानते हैं, अपने पुरखों के इतिहास को जानते हैं, और जो सही और गलत में फर्क करते हैं। जब जानते हैं, उसको छानते हैं, उसके बाद उस चीज को मानते हैं। ऐसे लोग ही भारत पर, अब भारत जैसे देश में अपनी आजादी को कायम रख सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं आज 15 अगस्त के दिन कि आप लोग आजादी को अगर झंडे के रूप में देखना चाहते हो, नारे के रूप में देखना चाहते हो, ये जो रैलियां निकलती है इसके रूप में देखना चाहते हो, तो साथियों इस आजादी के ऊपर लोगों की बुरी नजर लग चुकी है और ये आजादी ज्यादा दिन नहीं रहेगी अगर आप गफलत में रहे, अगर आप जागरूक नहीं रहे। तो मैं यही कहना चाहता हूं, मेरा ये जो कार्यक्रम है, ये मेरी बात बहुत लंबी हो गई है। मैं आप लोगों को मंगल कामना देता हूं 15 अगस्त की, और आप इस आजादी को अक्षुण्य रखोगे, और अक्षुण्य रखने का एकमात्र रास्ता है आप भारतीय संविधान में विश्वास करो, भारतीय संविधान को अपने घरों में लाकर खरीदो। 400, 500, 200, 300 का ये संविधान आता है, इसको लाइए, इसको पढ़िए, रामायण के रूप में इसको अपने घर में रखिए, महाभारत जैसे रहती है ऐसे रखिए, गीता, कुरान और बाइबिल जैसे घरों में रहती है ऐसे संविधान को रखिए। मेरे भारत के भाइयों, मेरे भारत के देशवासियों, आज 15 अगस्त 2025 को यही बात कहते हुए मैं आपसे जो है ये बात यहीं समाप्त करता हूं। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम बहुत हो चुका है, शुक्रिया, धन्यवाद।